प्यारे बच्चों नमस्कार। प्रभाकर मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बीएससी मैथ ऑनर्स और सब्सिडियरी के लिए मैट्रिक्स अलजेब्रा पढ़ेंगे और मैट्रिक्स अलजेब्रा में आज हम लोग रैंक निकालना सीखेंगे और रैंक निकालना सीखेंगे हम लोग आज नॉर्मल फॉर्म या कैनोनिकल फॉर्म से। बच्चों मैं आपको पिछले क्लास में रैंक निकालना सिखाया था। आप डिटरमिनेंट मेथड से सीखे थे, आप इचेलॉन मेथड से सीखे थे। तो आज हम लोगों का नंबर है रैंक निकालना सीखेंगे नॉर्मल फॉर्म या इसी का दूसरा नाम है कैनोनिकल फॉर्म। तो आइए बच्चों आज हम लोग इसको सीखते हैं और एंजॉय करते हैं। देखिए क्या होता है नॉर्मल फॉर्म या कैनोनिकल फॉर्म। देखिए क्या होता है, लेट ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन बी ए नॉन जीरो मैट्रिक्स। समझ गए? ये आपका क्या है, एक नॉन जीरो मैट्रिक्स है। by using sequence of elementary transformation the matrix A can be reduced in the following forms। देखिए ये आपका कोई एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है और ये नॉन जीरो मैट्रिक्स है और इसमें बहुत सारा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाकर इसको हम लोग निम्न रूप में लिख सकते हैं। किस रूप में? तो नंबर 1 IR, नंबर 2 IR O, नंबर 3 IR O, नंबर 4 IR O O O। इस प्रकार से हम लोग मैट्रिक्स को लिख सकते हैं। समझ गए? जब नंबर और हम लोग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो मैट्रिक्स को यही 4 फॉर्मेट में हम लोग लिख सकते हैं। समझ गए? कितने फॉर्मेट में लिख सकते हैं? ये 4 फॉर्मेट में हम लोग लिख सकते हैं। और जब आप इस फॉर्मेट में लिख दिए, ये चारों फॉर्मेट आपका कहलाता है नॉर्मल फॉर्म। ये कहलाता है आपका नॉर्मल फॉर्म या इसी को बोलते हैं कैनोनिकल फॉर्म। इसको नॉर्मल फॉर्म और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? कैनोनिकल फॉर्म। और यहां पर रैंक ऑफ ए यानी कि रो ए बराबर कहलाता है आर। रैंक ऑफ ए कितना कहलाता है? आर। और ये जो आपका आई आर है, ये आई आर का मतलब हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर आर का। ये हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर आर। वो आपका कहलाता है नल मैट्रिक्स। समझिए? वो आपका क्या कहलाता है? तो नल मैट्रिक्स। इस फॉर्मेट में हम लोग ला देंगे और फिर हम लोग यहां से रैंक निकालेंगे। ये फॉर्मेट आपका क्या कहलाता है? नॉर्मल फॉर्म या कैनोनिकल फॉर्म। याद रहे यहां पर हम लोग एक साथ में 2 ऑपरेशन करते हैं, रो ऑपरेशन भी और
कॉलम ऑपरेशन। यहाँ पर एक साथ में दोनों ऑपरेशन करते हैं हम लोग, समझ लिए। कौन कौन सा ऑपरेशन करते हैं? रो ऑपरेशन और कॉलम। रो ऑपरेशन प्लस कॉलम ऑपरेशन। याद कीजिए इचेलन फॉर्म में हम लोग सिर्फ रो ऑपरेशन करते थे, लेकिन यहाँ पर रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन हम लोग दोनों करेंगे, ठीक है। इसको आप नोट कीजिए और फिर हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर है, ए लिखा हुआ है, इसका ऑर्डर क्या है बोलिए तो 4 क्रॉस 4, और इससे हम लोगों को निकालना है रैंक। अब देखिए यदि आप इसको डिटर्मिनेंट मेथड से निकालने की कोशिश कीजिएगा ना, अब देखिए 4 क्रॉस 4 का है ना, पसीना छूट जाएगा निकालते निकालते। यदि जब वैल्यू 0 आने लगेगा तो पसीना छूट जाएगा। इसीलिए डिटर्मिनेंट मेथड आपका छोटा मैट्रिक्स के लिए है, कम ऑर्डर का 3 क्रॉस 3 के लिए आपका सही है, लेकिन यदि उससे ज्यादा आपका ऑर्डर का मैट्रिक्स हो जाए तो डिटर्मिनेंट मेथड से बहुत मुश्किल हो जाता है निकाल पाना। तब हम लोग इचेलन मेथड अप्लाई करते हैं या फिर नॉर्मल फॉर्म यानी कि कैनोनिकल मेथड अप्लाई करते हैं। यदि एग्जाम में मेंशन रहे कि आपको इचेलन या नॉर्मल फॉर्म से बनाना है तो उसी फॉर्म से बनाइएगा जो मेंशन रहेगा, और यदि मेंशन क्या हुआ नहीं है तो आपकी इच्छा है कि आप जैसे इसको बनाना चाहते हैं, समझिए, इच्छा आपकी रहेगा। देखो बेटा इसमें हम लोग रो ऑपरेशन भी करते हैं और कॉलम ऑपरेशन भी करते हैं, हम लोग दोनों ऑपरेशन को एक साथ करते हैं। देखो सोल्यूशन, सोल्यूशन बोलो बेटा, ए बराबर क्या बोलो तो लिखवाओ 2 1 3 6 3 -1 1 3 -1 -2 3 0 -1 -4 -2 -7। तो सबसे पहला काम यहाँ पर एक लाना है, कोने पे क्या लाना है? एक। आपका सबसे पहला काम यहाँ कोने पे क्या लाना है? एक। चाहे एक आप जिस मेथड से लाना चाहें आप उस मेथड से एक ला सकते हैं, या तो आप इस दोनों पर ट्रांसफर कर दीजिए तो एक आ जाएगा, है या नहीं? आप ट्रांसफर कीजिएगा तो एक आ जाएगा, या आप R1 में R2 घटा दीजिएगा तब भी एक आ जाएगा, समझिए। तो आपकी इच्छा है आप जैसे लाना चाहें। हम तो बोलेंगे कि इसी दोनों को एक दूसरे पर ट्रांसफर कर दीजिए। R1 को किससे ट्रांसफर कीजिएगा? R2 से, और R2 को किससे ट्रांसफर कीजिएगा? R1 से। R1 को R2 से और R2 को R1 से आप ट्रांसफर कर दीजिए, तो देखिए आपको क्या मिलेगा? अब इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मिलेगा। क्या मिलेगा? इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। पहले इसको लिखिएगा तो बोले 1 -1 -2 -4 2 3 -1 -1 3 1 3 -2 6 3 0 -7। समझ गए? इस प्रकार से हम लोग एक को क्या किए? कोने में लेते आए। नियम सुनिए क्या है? नियम ये है कि जब कभी भी एक लाइएगा तो पहला है एक के नीचे 0 लाना है। पहला नियम क्या है? एक के नीचे 0, और दूसरा नियम है एक के बगल वाले के 0 करना। पहला स्टेप में क्या करना है? एक के नीचे वाले के 0 लाना है, और दूसरे स्टेप में एक के बाजू वाले को 0 लाना है। देखिए हम बनाते हैं तब आपको समझ में आएगा। देखिए यानी कि यहाँ 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 तीनों जगह पे क्या लाना बेटा? 0। तीनों जगह पे 0 लाना। ये भाई साहब तो R2 में है ना, यानी कि R2 R3
R4, तीनों को आपको चेंज करना है। और चेंज करने में देखो बेटा क्या चेंज करना है कि R2 में आप R1 घटा दीजिए, किससे गुना करके 2 से। आप R3 में R1 घटा दीजिए, किससे गुना करके 3 से। आप R3 में बल्कि R4 में R1 घटा दीजिए, किससे गुना करके 6 से। किससे गुना करके 6 से, समझिए किससे गुना करके घटाएंगे 6 से घटाएंगे। तो आइए सॉल्व कीजिए, देखिए आपको कितना मिलेगा। देखिए ध्यान से देखो बेटा कितना मिलेगा। R1 में तो कोई चेंज ही नहीं है ना, R1 लिख दीजिए 1 -1 -2 -4, ठीक है। अब देखो बाबू, कुछ काम को मुजवानी कीजिए, कुछ काम को क्या कीजिएगा मुजवानी कीजिए, नहीं तो बहुत बड़ा चला जाएगा। मुजवानी नहीं कीजिएगा ना तो बहुत बड़ा चला जाएगा। जैसे देखो अब R2 को ऑपरेशन कर रहा है ना, तो देखो इसमें किससे गुना करना, ऊपर वाले में 2। इसमें अब थोड़ा सा समझने के लिए यहाँ गुना दे दो। गुना कितना कर दिए 2, गुना कितना कर दिए 2, समझने के लिए, समझ गए। और अब देखो तो और घटा देना है, ऑपरेशन क्या करना है घटा देना है। अब देखो इसमें 2 से गुना करके घटाओगे कितना हो जाएगा, बोलो 0। इसमें 2 से गुना करेंगे तो 2 एकम 2, -2 है तो +2 हो जाएगा। R1 में 2 से गुना कर रहे हैं ना, इसमें 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 है या नहीं। -2 है तो चिन्ह, चूंकि माइनस का चिन्ह है ना तो चिन्ह क्या हो जाएगा प्लस। तो 3 2 कितना हो जाएगा 5। मुजवानी कम ऐसे करना पड़ेगा, नहीं तो फिर जो है ना बहुत बड़ा चला जाएगा। कैसे 7 होगा, अरे माइनस नहीं ना, 2 एकम 2, 2 हुआ ना जी, अब 3 2 कितना हो जाएगा 5 होगा ना। फिर देखो बेटा इसमें किससे गुना किए हैं 2 से, किससे गुना किए हैं 2 से, याद रखो। और इसका चिन्ह बदलेगा, क्यों बदलेगा, क्योंकि आगे में क्या लगा हुआ है माइनस, 2 दूनी 4, तो -4 है तो +4 हो गया, और +4 से 1 गया कितना 3। इसमें किससे गुना किए 2 से, जोर से बोले किससे गुना किए 2 से। 4 दूनी 8, -8 है तो +8 हो जाएगा, काहे कि माइनस है, तो 8 से 1 गया कितना हो गया 7। इस तरह से करके बनाना है, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा, बहुत बड़ा जाएगा। अब देखो इसका काम छोड़ दो, अब इसका हो गया। अब R3 में कर रहे हैं ना, R3 के लिए बोलो तो R1 में किससे गुना करना पड़ा 3 से। अब R1 में किससे गुना करना पड़ा 3 से, याद रखो बेटा किससे गुना किए हैं 3 से। और जोड़े के घटाए हैं तो चिन्ह हमेशा बदल जाएगा, जो प्लस है क्या हो जाएगा माइनस, और जो माइनस है क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। चलो देखो, क्योंकि एक के सवाल समझना है, बाद में क्या आपको बनाना है, क्योंकि हम एक जब तरीका आपको बता ही रहे हैं तो इस पे कितना सवाल बताएंगे, आपको मेथड सीखना है ना, आपको मेथड सीख करके बनाना है, ठीक। अब देखो बेटा इसमें किससे गुना किया बोलो तो 3 से, और जोड़ेगी कि घटाएगी। चलो याद करो, बोलो 3 -3 बोलो, -3 +3 कितना हो गया 0। 3 से गुना किए ना, -3 है तो +3 जोड़ 1 बोलो तो 4। 3 से गुना किया 3 दूना 6, -6 तो कितना हो जाएगा +6, और 6 3 बोलो तो 9, जोर से बोलो 6 3 कितना 9। इसको 3 से गुना किए 4 3 12, -12 तो कितना हो जाएगा +12, 12 से 2 गया बोलो तो 10, 12 से 2 गया कितना हो गया 10, 12 से 2 हो गया 10। चलो अब इसका काम छोड़ दो, हो गया। अब बोलो किससे गुना करेंगे 6 से, किससे गुना करेंगे बेटा 6 से। चलो इधर आओ और याद करो, माइनस किया है ना, माइनस किए हैं तो क्या हो जाएगा बोलो तो प्लस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। माइनस किए हैं तो जो माइनस है प्लस हो जाएगा, और जो प्लस है माइनस हो जाएगा। बोलो 6 कम माइनस है ना, माइनस से प्लस है कितना 0। 6 कम 6, -6 हुआ तो प्लस है, और 6 और 3 कितना बोलो तो 9, 6 दूनी 12, -12 तो +12, 12 और 0 बोलो तो कितना बेटा 12, अच्छे चौके 24, -24 है तो +24, +24 से तुम 7 घटाओ तो 17, नहीं कितना हो जाएगा 17, कितना हो जाएगा 17, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर क्या किए बोलिए तो, यहाँ पर जो है हम लोग 1 लाने की, 1 लाए तो उसके नीचे क्या लाए 0, 1 लाए ना, 1 लाए तो उसके नीचे को क्या ला दिए 0। पहला स्टेप में 0 नीचे लाए,
अब अगला स्टेप में आपको जीरो बाजू में लाना है, यानी कि यहाँ पर जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो। समझ बेटा एक तो इलेन है यहाँ पर। देखो ये इचेलॉन मेथड नहीं पढ़ रहे हम लोग। इचेलॉन मेथड में अब अगला काम यहाँ पर एक लाना था। हम लोग कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं? नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में इस एक के नीचे सब जीरो लाए ना, अब यही एक के इधर बाजू में जीरो लाना है। एक बार एक के नीचे सब जीरो लाए, अब एक के यही एक के इधर बाजू में जीरो लाना है, यानी कि पहले रो ऑपरेशन किए, अब कॉलम ऑपरेशन करेंगे। इसमें बोले थे ना कि दोनों ऑपरेशन होता है, रो भी होता है और कॉलम भी होता है। अब देखो, अब कॉलम ऑपरेशन करो। देखो ये बोलो C2 है, ये C3 है और ये C4 है, तो हम लोग चेंज करेंगे C2, C3 और C4। यही एक सवाल में आपको सीखना है, क्योंकि एक ही सवाल में आपको बताऊंगा, बाद बाकी आपको अपने से बनाना है। यही एक सवाल जितना बढ़िया से हो सके आप इसको सीख लीजिए, ठीक। अब देखो बेटा, देखो यहाँ पर जीरो लाना है, बोलो हाँ। यहाँ पर जीरो लाने के लिए बोलो तो क्या करेंगे? C1 को जोड़, C1 को क्या करो? जोड़ दो, जीरो आ जाएगा। अब यहाँ पर जीरो लाना है बेटा, बोलो तो क्या करेंगे? यहाँ भी जोड़ना पड़ेगा। C1 में किससे गुना करके? 2 से। इससे 2 से गुना करके जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा, है या नहीं? अब देखो फिर यहाँ पर जीरो लाना है C4 में, बोलो क्या करेंगे? इसमें भी जोड़ना पड़ेगा ना। कैसे जोड़ेंगे? C1 में किससे गुना करके? 4 से। C1 में किससे गुना करेंगे? 4 से गुना करके जोड़ना है। अब देखो तो, अब बेटा देखो पहला में तो कोई चेंजिंग नहीं है ना C1 में। C1 लिख दो, बोलो तो कितना है? 1 0 0 0। अब बोलो तो C2 के लिए क्या किए? C2 में कैसे चेंज किए बोलो तो? दोनों को जोड़े है ना, दोनों को जोड़ दो। ये दोनों जोड़ोगे तो कितना? बोलो 0 और 0 5 जोड़ने पर कितना? 5 और 0 4 जोड़ने पर 4 और 0 9 जोड़ने पर 9। इसमें फर्क नहीं पड़ा। अब चलो अब देखो तो C1 में किससे गुना किए? 2 से। बेटा C1 में किससे गुना किए? 2 से। यहाँ पर ऊपर लिख लो 2 समझने के लिए। किससे गुना किए हैं? 2 से। और जोड़े हैं कि घटाए हैं? जोड़े हैं तो चिन्ह नहीं बदलेगा, याद रखना। जोड़े हैं तो चिन्ह नहीं बदलेगा। देखो इसमें 2 से गुना करो, बोलो 2 और 2 + 2 कितना? 0। अब यहाँ पर कहीं भी 2 से गुना करेंगे जीरो में कोई फर्क पड़ेगा? तुम 2 से गुना करके जोड़ो या घटाओ, कोई फर्क पड़ेगा? हाँ या नहीं बोलो। यहाँ पर बेटा हम लोग 2 से गुना करके जोड़ेंगे या घटाएंगे तो जीरो ही होगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको उतार दीजिए, बोलो उन्होंने कितना? 3 9 12, हाँ या नहीं दी? फिर यहाँ पर बोलो तो बेटा, अब देखो तो किससे गुना किए? 4 से ना। अब यहाँ पे लिख दो 4। किससे गुना किए हैं? 4 से। तो 4 एकम 4 और यहाँ पे -4 कितना? 0। 0 हो गया। अब देखो तो यहाँ पे सब में 0 है ना। अब 0 में 4 से गुना करो तो 0 ही हो जाएगा, फर्क नहीं पड़ेगा। ये बाकी का सब वैसे ले लो। 7 10 17, 7 10 17 और इसको मिटा देते हैं। इसको क्या करते हैं? मिटा देते हैं, ठीक। अब देखो यहाँ पर 1 लाए थे ना, तो 1 के नीचे भी 0 लाए और 1 के बाजू में भी 0 लाए, है या नहीं? 1 के क्या किए? नीचे भी 0 लाए और 1 के बाजू में भी हम लोग 0 लेते हैं। बिल्कुल क्लियर है। अब देखो अब कोना कोनी 1 लाना है। कोना कोनी क्या लाना है? 1। अब 1 कहाँ लाना है? यहाँ, ठीक है। 1 यहाँ पर लाना है। अब एक चीज याद रखना, जो ऑपरेशन हम लोग कर चुके हैं, जहां पर 0 ला चुके हैं, उसका यूज कभी मत करना। जैसे बोलो C1 का यूज कर चुके हैं, C1 0 लाए ना, और तुम्हारा R1 0 लाए ना। अब इस C1 और R1 का यूज नहीं करना है। बोलो C1 और R1 का यूज नहीं करना। जहां पे 0 ला दे उसके साथ कोई छेड़खानी मत करो। अब देखो तो यहाँ पर क्या लाना है? बोलो 1। इसको घटा दो, या तो 5 से भाग दे दो। यदि 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 1। लेकिन 5 से भाग देने के चक्कर में मेरा समीकरण खराब हो जाएगा, नहीं टेढ़ा आ जाएगा ना। 5 से भाग देंगे यहाँ तो 1 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर 3/5 आएगा, यहाँ पर 7/5, टेढ़ा हो जाएगा ना। और कोई दूसरा मेथड है तो उससे बनेगी। दूसरा मेथड है कि 5 में से 4 घटा दीजिएगा, कितना आ जाएगा? 1। नहीं, रो ऑपरेशन कर रहे हैं। सुनो बेटा क्या कर रहे हैं बोलो तो? R2 में क्या घटा रहे? बोलो तो R2 में क्या घटा रहे हैं? R3।
चलो देखो, इसमें कोई परेशानी नहीं है, देखो तो कोई चेंजिंग नहीं। अब 0 से 0 घटाओ तो 0, 5 से 4 घटाओ 1, 3 से 9 घटाओ माइनस से, 7 से 10 घटाओ -2। यहाँ पर तो उतार दो 0 4 9 10 और 0 9 12 17 आया। अब बोलो एक आ गया कि नहीं, बोलो एक आया कि नहीं आया, एक आ गया। अब एक आएगा तो पहले उसके नीचे 0 लाओगे, पहले क्या करेंगे नीचे 0 लाएंगे, तो पहले नीचे 0 लाओ। अब बोलो तो एक किस में है, बोलो तो एक किस में है, R2 में, एक किस में है R2 में। R2 के मदद से हम लोगों को क्या लाना है 0, R2 की मदद से क्या लाना है 0। तो 0 कहाँ लाएंगे, बोलो 4 में और 9 में। तो बेटा ये R3 में है ना, और ये किस में है R4 में। यानी कि R3 को चेंज करना है और R4 को चेंज करना है, समझ गए। तो जिसको चेंज करना है उसको तो लिखवे करेंगे, बोलो हाँ। और किसकी मदद से, एक कहाँ आया है R2 में, तो R2 की मदद से, R2 की मदद से यहाँ पर तुमको 0 लाना है तो 4 से गुना करना पड़ेगा और घटाना पड़ेगा, और यहाँ पे 0 लाना है तो किससे गुना करना पड़ेगा 9 से। यहाँ पर 0 लाना है तो किससे गुना करना पड़ेगा 9 से, और क्या करना पड़ेगा घटाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा घटाना पड़ेगा। एकदम क्लियर है, कोई डाउट इसमें, एक के सवाल से आपको समझना है। अब देखो, अब देखो बेटा क्या होगा, इक्विवेलेंट, ये जो है आपका क्या हो गया, देखो बेटा R1 में कोई चेंजिंग नहीं है, लिखो 1 0 0 0। R2 में चेंजिंग नहीं है, 0 1 -6 -3। अब सुनो, अब देखो तो R2 में किससे गुना किए 4 से, यहाँ पे लिख दो 4, किससे गुना किया है 4 से, और इसमें घटाएंगे ना, घटाएंगे तो यदि प्लस चिन्ह है तो कितना हो जाएगा माइनस, हाँ या नहीं बोलो। यदि यहाँ पे माइनस किया प्लस किए, माइनस किए तो प्लस चिन्ह है तो क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस चिन्ह क्या हो जाएगा प्लस, याद रखना। बोलो 4 एकम -7, अब +7 कितना हो गया 0। इसको तो उतार लो, 0 में फर्क नहीं पड़ता है, ये तुम्हारा कितना हो गया 0। अब बोलो 4 से गुना किए, बोलो हाँ, 6 चौके 24, -24 है तो +24, अब +24 और 9 33, है या नहीं, +24 और 9 बोलो कितना 33। चलो 4 किया 12, -12 तो +12, 12 और 10 कितना 22, 12 और 10 कितना बेटा 22 हो गया। चलो अब इस 4 को मिटा दो, अब 4 की जगह क्या लिखेंगे 9, किससे गुना किया बाबू 9 से, किससे गुना किए हैं 9 से। चलो है बेटा 9 से गुना करके माइनस किए है ना, प्लस चिन्ह कितना हो जाएगा माइनस, और माइनस चिन्ह कितना हो जाएगा प्लस। 0 पे फर्क नहीं पड़ता, याद रखिएगा, उसमें समय खराब करने से कोई फायदा नहीं, जहां पर आप 0 ला दिए हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक। अब इसमें 9 से गुना करेंगे, -9 हो जाएगा, और -9 जोड़ 9 कितना 0, 9 से गुना करेंगे 9 6 के 54, -54 है तो +54, और 54 और 2 56, और 56 10 66, 56 10 कितना 66। चलो 9 से गुना करो तो 9 ते 27, -27 है तो +27, और 27 और 7 बोलो तो 27 और 7 34, और 34 और 10 44, 34 और 10 कितना हो गया 44, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 1 के नीचे 0 लाए ना, बोलो हाँ या नहीं, 1 के 0, 1 के नीचे क्या लाए बेटा 0, और 1 के नीचे 0 लाए तो अब 1 के बाजू में 0 लाना, पहले 1 के नीचे 0 और फिर 1 के बाजू में 0, यानी कि आपको 0 कहाँ कहाँ लाना है, बोलो C3 में और C4, यानी कि आपको C3 में और C4 में 0 लाना है। जहां पे 0 लाना है ना उसको तो लिखवे करेंगे, और किसकी मदद से, जहां पर 1 है, ठीक है। तो इसमें बेटा 6 से गुना करके यहाँ पर क्या करना पड़ेगा जोड़ना पड़ेगा ना, माइनस पहले से है ना, तो ये कौन सा घर हुआ C2, तो C2 में 6 से गुना कीजिए, और क्या करना पड़ेगा जोड़ना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा जोड़ना पड़ेगा। और यहाँ पर 0 लाना है तो बेटा इसमें किससे गुना करेंगे, एक में 3 से, अब 3 से गुना करके जोड़ेंगे कि घटाएंगे जोड़ेंगे, यानी कि C2 में 3 से गुना करके जोड़ेंगे, C2 में
3 से गुना करके क्या करेंगे, जोड़ेंगे। चलो आ जाओ, देखो बेटा R1 में ये जो है ना R1 है ना, R1 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिख दो। जहां पे 0 आ गया है ना, सुन लो, जहां पर 0 आ चुका है वहां पर फर्क नहीं पड़ता, पहले बता दिए। जहां पर 0 आ चुका है वहां पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ गए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपना फालतू का माइंड लगाने से कोई फायदा है नहीं। 0 लाए ही इसीलिए क्योंकि उसमें फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब देखो तो ये लिख दो, C1 में तो कोई चेंजिंग नहीं है ना, C1 में लिख दिए, C2 में चेंजिंग नहीं है, इसको लिख दिए 1 0 0, ठीक। अब देखो तो C2 में किससे गुना करना पड़ा, 6 से, इसमें किससे गुना करेगी, 6 से, और C3 में क्या करेगी, जोड़ेगी। तो देखो 0 में फर्क नहीं पड़ता, पहले बता दिए। 6 से गुना करो तो 6 और -6 कितना, 0। अब इसमें 6 से गुना करेगी तो 0 का 0 रह जाएगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 33 36 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा, 33 और 36 ने बल्कि 66, 36 ने बल्कि 66, ठीक है। अब इसको हटाइए। अब बोलो बेटा किससे गुना किया हम लोग, 3 से, किससे गुना किए हैं, 3 से गुना कर लो, 0 में फर्क नहीं पड़ेगा, हम पहले लिख चुके हैं। यहाँ पर 3 से गुना करो तो 3 एकम 3, अब +3 और -3 कितना हो गया, 0, +3 और -3 0। अब देखो बेटा, अब यहाँ पर 0 से 3 से गुना करेगा फर्क पड़ेगा, तो यही उतर जाएगा 22 44, 22 44, समझ गए, 22 और हो गया 44, ठीक है। अब देखो बेटा अगला स्टेप बोलो तो क्या है, 1 लाना, क्या है नो, 1 लाना, और 1 लाना है तो इसके से भाग देना पड़ेगा, भाग दे दो, ये R3 में है ना, तो R3 को चेंज कर दो, किससे, किससे भाग देगी, 33 से, किससे भाग देगी, 33 से, तभी ना आएगा, किससे भाग देगी बोलो तो 33 से, क्या मिलेगा बोलो तो, सब उतार दो, 1 0 0 0 0 1 0 0, 33 से भाग देंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ 33 से भाग देंगे तो 1, और 33 से भाग देंगे तो 2/3, 33 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 2/3। इसको जैसे कैसे ऐसे लिख लो, 0 0 66 40, हो गया। अब देखो, अब जहां पे 1 लाए, पहला स्टेप क्या है, उसके नीचे 0 लाना, पहला स्टेप क्या है, उसके नीचे 0 लाना। अब बोलो बेटा ये कौन घर में है, R4 में है, R4 में चेंज करो, कैसे चेंज करेगी बोलो तो, इसमें किससे गुना करेगी, 66 से, किससे गुना करेगी, 66 से, तो ये कौन घर में है, R3, R3 में किससे गुना करेगी, और जोड़ेगी कि घटाएगी, घटाएंगे, हाँ या नहीं, घटाएंगे। तो देखो बेटा कितना मिल जाएगा, सुनो, R1 में कोई चेंजिंग है, R2 में, R3 में कोई चेंजिंग नहीं है, लिखो 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2/9, हो गया बाबू, हो गया बोलो हाँ। अब R3 में किससे गुना किए, 66 से, यहाँ पे लिख दो 66, गुना किया 66 से, लिख दे। अब बोलो जोड़े के घटाइए, घटाए, याद रखना प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और माइनस है तो प्लस। देखो 0 पे फर्क नहीं पड़ता, पहले बता दिए, कोई 0 पे तुम टेंशन नहीं लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिसको 0 आप लाए उस पे फर्क नहीं पड़ेगा। यदि पहले से 0 है तो फर्क पड़ सकता है, लेकिन यदि आप लाए ऑपरेशन करके रो और कॉलम में, उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो बाबू रे, जब इसमें 66 से गुना करो तो, लेकिन चिन्ह बदलेगा ना, -66 -66 + 66 कितना बेटा, 0, कितना हो गया बेटा, 0, ठीक। अब देखो इसमें 66 से गुना करो तो 2 बचेगा ना, 2 × 2 4, कितना हो जाएगा, 22, अरे 66 से क्या करेंगे जी, इसमें ओ 3 से भाग देंगे तो पहले तो 22 गुनी कितना, 44, ये 44 हुआ ना जी, +44 तो -44 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -44 -44 + 44 बोलो बेटा 0, कितना हो जाएगा, 0, बोलो कितना हो जाएगा, 0 0 हो गया, ठीक। अब देखो अभी हम लोग रो ऑपरेशन किया ना,
अब कॉलम भी करेंगे, क्योंकि बेटा यदि शुरुआत रो से किया तो अंतिम किससे करना पड़ेगा? कॉलम से। शुरुआती ऑपरेशन किससे किए थे? तो आपको लास्ट ऑपरेशन कॉलम से करना ही पड़ेगा। अब देखो, ठीक है, होप कि इतना में हट जाना चाहिए। ऑपरेशन यहीं पे लिख देते हैं। आपको यहाँ पर क्या लाना है? 0। ये कौन सा घर हुआ? C4। कौन सा घर हुआ? C4। और 0 लाने के लिए एक यहाँ पर आया है ना, ये किस घर में आया? C3 में। और किससे गुना करना पड़ेगा? 2/3 से। 2/3 से गुना करके क्या कीजिएगा? घटा दीजिएगा। कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो देखो बाबू रे, C1 C2 C3 में कोई चेंज नहीं, लिख दीजिए। देखिए C1 1 0 0, C2 0 1 0 0, C3 0 0 1 0, कोई चेंज नहीं। बोलो बेटा कोई चेंज नहीं। अब देखो तो तुम इसे C3 में किससे गुना किए? 2/3 से। 0 में गुना करेगा फर्क नहीं पड़ेगा। ये तुम्हारा हो गया 0, ये भी बेटा तुम्हारा हो गया 0। अब इसमें किससे गुना किए? 2/3 से। किससे गुना किए हैं? 2/3 से। और इसमें घटाएंगे ना, कितना हो जाएगा? 0। कितना हो जाएगा? 0। कितना हो जाएगा दोनों? 0। अब रे यहाँ पर 0 है, 2/3 से गुना करेंगे तो कितना? 0। 0 में 2/3 से गुना करेंगे कितना? 0। और फिर 0 में घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 0। आपका हो गया 0। अब देखिए कितना मजा लग रहा है देखने में, नहीं? कितना अच्छा लग रहा है। अब ये देखो तो कैसे लिखेंगे? ये बेटा ध्यान से देखो बाबू रे, ध्यान से देखो। इसको ऐसे बांटिए तो देखिए 1 1 1 1 1 1 एगो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा, है या नहीं? हाँ, एगो बनेगा ना। देखो इसको आप कैसे लास्ट में सब लास्ट में 0 आया ना, अरे लास्ट में 0 यहाँ खाता आया ना जी, ठीक। अब देखो इसको कैसे देखते हैं, ध्यान से देखो। इस तरह इसको सेग्रीगेट करते हैं। देखो कैसे करते हैं सेग्रीगेट। हाँ, अलग अलग कर दिए, ठीक। देखो तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना कि नहीं? इसके लिए कितने ऑर्डर का बोलो तो? 3 ऑर्डर का है। कितने ऑर्डर का है? 3। इसको 3x3 लिख दीजिए। ये देखो एगो 0 मैट्रिक्स हो गया। कौन सा मैट्रिक्स हो गया? 0 मैट्रिक्स। देखो ये 0 मैट्रिक्स बताओ तो रो कितना हुआ? 1। और कॉलम कितना है? 1 2 3। ये बेटा बोलो तो 0 मैट्रिक्स हो गया। और इसमें बताओ तो रो कितना हुआ? 1 2 3। और कॉलम कितना? 1। ये 0 मैट्रिक्स हो गया। 1 रो 1 कॉलम, 1 रो और 1 कॉलम, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको चाहे तो 3x3 या सिंपली I 0 0 0 समझ गए? लिख दिए। और यहाँ पर सिंपली सिर्फ आप लिख दीजिए 3। क्या लिख दीजिए? 3। याद कीजिए हम लोग IR लिखे थे ना, IR लिखे थे ना, तो वही I जो R था, R आपका रैंक था। R क्या था? रैंक। इसका रैंक कितना हो गया? 3। रैंक कितना हो गया? 3। यानी कि अब ये कैनोनिकल फॉर्म में या नॉर्मल फॉर्म में ट्रांसफर हो चुका है। अब ये किस फॉर्म में ट्रांसफर हुआ है? नॉर्मल फॉर्म और कैनोनिकल फॉर्म में ट्रांसफर हो चुका है। I का ऑर्डर ही आपका कहलाता है रैंक। देयरफॉर रैंक A बराबर 3। ये आपका ट्रांसफर हो चुका था और रैंक कितना हो गया? तो रैंक हो गया 3, ठीक है। तो आपको कई तरह का फॉर्मेट मिल सकता है। जैसे हम 4 फॉर्मेट लिखवाए थे ना, उसमें से कोई भी फॉर्मेट मिल जाए तो I का जो ऑर्डर होता है वही आपका क्या कहलाता है? रैंक। I का ऑर्डर क्या कहलाएगा? रैंक कहलाएगा। होप कि अब आप लोगों से बन जाना चाहिए, है या नहीं? ठीक है, इसको बना लेना है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या आपका? क्वेश्चन है A इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 4x4 का। कितने का मैट्रिक्स है? 4x4 का। और इस चीज से हम लोगों को क्या निकालना है? रैंक। क्या निकालना है? रैंक। और बताइए कि रैंक हम लोग किस मेथड से निकालेंगे? तो रैंक निकालेंगे हम लोग नॉर्मल या कैनोनिकल फॉर्म से। तो प्रोसेस तो मालूम है, पहला क्वेश्चन में आप देख ही लिए क्या है प्रोसेस। तो यह एक क्वेश्चन और आपको बता देते हैं और आप अपना खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, समझिए। मोर प्रैक्टिस मोर बेनिफिट। तो बेटा याद करो तो पहला हम लोगों का स्टेप क्या है?
पहला स्टेप है हम लोगों को ऊपर एक लाना, नहीं पहला स्टेप क्या है, ऊपर एक लाना। और मजे की बात यह है यहाँ पर एक ऑलरेडी है, ठीक। जब एक है तो उसके नीचे सबको हमको क्या करना है, जीरो। एक के नीचे सबको कर देना है जीरो, यानी कि हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा R2, R3 और R4, समझ गए, R2, R3 और R4। चलो R2 को कैसे चेंज करेंगे बेटा, R2 से R1 घटा देंगे तो जीरो हो जाएगा। और यहाँ पर क्या करेगी, R3 से किससे गुना करेगी, 2 से। और यहाँ पर R4 R1 में किससे गुना करेगी, 3 से, समझ गए। तो आपका ये तीनों आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपका इक्विवेलेंसी का हम लोग साइन देते हैं। R1 में कोई चेंजिंग नहीं है ना, R1 में कोई चेंजिंग नहीं है, आप इसको लिख लीजिए। तो R1 कितना हो जाएगा, 1 1 1 1। देखो नो, ये डायरेक्ट घटाए है ना, एक से एक गया कितना, जीरो। 3 से एक गया 2, -2 से एक गया -3, और 1 से एक गया कितना हो गया, जीरो, ठीक। फिर देखो इसमें किससे गुना किया बोलो तो, 2 से। अब R3 के लिए इसमें किससे गुना किया है, 2 से। और जोड़े के घटाए हैं, घटाए। देखो तो ये तो 2 हो गया, 2 से 2 गया कितना, जीरो। इसमें 2 से गुना किया, और लेकिन घटाए तो -2 हुआ ना, -2 + 0 कितना, -2। 2 से गुना किया 2, लेकिन घटाए है तो -2, -2 -3 -5। 2 से गुना किया 2, लेकिन -2 हुआ, -2 जोड़ 1 -1, ठीक है। अब अगला क्या करेंगे, 3 से गुना करेंगे। ये अगला 3 से गुना कर दो, तो 3 से गुना कर दो तो कितना हो जाएगा बोलो तो, -3 और 3 0, -3 और 3 0, -3 और -3 -6, -3 जोड़ 1 -2, -3 जोड़ 1 कितना हो गया, -2। अब इसको हटा देते हैं, ठीक। अब हटा दिए। अब देखो क्या करना है बेटा, अब रो ऑपरेशन किया तो अब कौन सा ऑपरेशन करना है, कॉलम ऑपरेशन। अब जो है कि तीनों जगह पे क्या लाना है, जीरो, यानी कि C2 C3 और C4, C2 C3 और C4 में हम लोगों को लाना है जीरो। तो C2 में क्या करेंगे, C1 को घटा देंगे, है या नहीं। C3 में क्या करेंगे, C1 को घटा देंगे, और C4 में क्या करेंगे, C1 को घटा देंगे, है या नहीं। किसी से गुना करने की जरूरत तो है ही नहीं, क्योंकि आपका 1 1 1 है ना, इसीलिए क्या हो जाएगा, देखिए तो C1 में कोई चेंजिंग है, बोलिए नहीं, ठीक। बेटा सुनो, 1 से 1 गया कितना हो गया, जीरो। और ये सब जीरो घटेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि 2 - 2 0। बोलो 1 से 1 गया कितना हो गया, जीरो। और इधर कोई फर्क पड़ता है क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता, -3 -5 -6। 1 से 1 गया जीरो, और इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जैसे का तैसे हम लोग लिख दिए, जैसे का तैसे हम लोग क्या किए, तो लिख दिए, ठीक। अब क्या करना है, तो अब आपको क्या करना है, कोना कोने एक लाना है या नहीं, यानी कि एक अब कहाँ पे लाना है, इस जगह पे। तो एक लाने के लिए किसी को जोड़ घटा के एक ला सकते हैं, नहीं ला सकते। यदि इस दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, जीरो। एक नहीं आ पाएगा तो जो है उसी से भाग दे दीजिए, यानी कि यहाँ पर कितना है 2, तो 2 से भाग दे दीजिए रो में, यानी कि R2 को आप चेंज कीजिए, कैसे, R2 गुना 1/2, कैसे लो, R2 गुना 1/2, तो कितना हो जाएगा, R1 में कोई चेंजिंग नहीं है, 1 0 0 0। R2 में किससे भाग दिया है, 2 से, तो 0/2 0, 2/2 1, -3/2, और ये हो गया 0/2 0। इसमें कोई परेशानी नहीं है, 0 -2 -5
-1 0 0 -6 और -2 -6 और कितना हो गया -2। अब एक लाए ना, अब जहां पर एक लाए उसके नीचे क्या करना है, 0 लाना है। तो यहाँ पर 0 लाएंगे, यहाँ पर भी 0 लाएंगे। और मजे की बात यह है कि इस जगह पे तो 0 है ना, एक ही जगह पे लाना है। और ये कौन सा घर हुआ, R3। तो R3 को चेंज करने के लिए R1 R2 में किसे गुना करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा। और जोड़ना है कि घटाना है, जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो क्या मिलेगा, R1 में कोई चेंजिंग नहीं है, 1 0 0 0, इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं, 1 -3/2। किससे भाग देना है, इसमें किससे गुना किया दोनों, 2 से। और जोड़े है ना, तो ये तो 0 ही रहेगा। 2 1 कम 2, 2 प्लस और -2 0। ये 2 दूनी 2 से गुना करेंगे तो 2 कट जाएगा ना, -3 और -5 -8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -8। और 2 से गुना किया, फर्क नहीं पड़ेगा, -1 ही रहेगा। और नीचे आपका हो गया 0 0 -6 और -2। समझ गए, 0 0 -6 और -2। कितना कर लिए। अब क्या किए, नीचे 0 लाए ना, एक के नीचे 0 लाया तो अब कहाँ 0 लाएंगे, बगल में, यानी कि दोनों जगह पे 0 लाना। एक जगह तो 0 है ही, यहाँ पर 0 लाना है। ये कौन सा घर हुआ, C3। तो C3 को 0 लाने के लिए किसकी मदद लेना पड़ेगा, C1 नहीं बल्कि C2 की। किसकी मदद लेना पड़ेगा, C2 की। और यहाँ पर 3/2 है तो किससे गुना करना पड़ेगा, 3/2 से। किससे गुना करना पड़ेगा, 3/2 से। और यहाँ पर माइनस है बेटा, तो क्या करना पड़ेगा, प्लस। उल्टा साइन लेते हैं ना, माइनस है तो क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। यानी कि कितना मिल गया बोलिए तो, C1 में कोई चेंजिंग नहीं है, C2 में कोई चेंजिंग नहीं है, C3 दोनों इसमें किससे गुना किए बोलो तो, 3/2 से। 3/2 से गुना करो तो यहाँ 0 रहेगा, और 0 में जोड़ेंगे तो 0। 3/2 से गुना करो तो 3/2 प्लस में या माइनस में 0। इस दोनों में तो 0 से गुना करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, 3/2 से गुना करेंगे तो। 3/2 से 0 में गुना करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि -8 -6 0 0 -1 -2। अब क्या करना है, अब इस जगह पे क्या लाना है, एक। तो एक लाने के लिए R3 हो गया ना, तो R3 में क्या करना पड़ेगा, किससे भाग देना पड़ेगा, -8 से। किससे भाग देना पड़ेगा, तो -8 से। तो -8 से हम लोग भाग देते हैं, कितना हो जाएगा, R1 में कोई चेंजिंग नहीं है, 1 0 0 0, इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं है, 0 1 0 0। 8 से भाग दे दो 0, 8 से भाग दे दो 0, -8 से भाग दो 1, -8 से भाग दो 1/8 है या नहीं। -8 से भाग दो तो कितना हो जाएगा, 1/8। ये आपका हो गया 0 0 -6 और -2, -6 और -2। अब जहां पर एक लाए हैं उसके नीचे क्या बनाना है, 0। तो ये R4 में यहाँ पर 0 बनाना है, तो R4 बोलो बेटा कहां से बनाएंगे, इस एक की मदद लेंगे, और एक किसमें, R3 में। और R3 में किससे गुना कर देंगे, 6 से। जोड़ेंगे कि घटाएंगे, प्लस करेंगे ना। तो देखो तो क्या मिला, R1 में चेंजिंग नहीं है, 1 0 0 0, इसमें चेंजिंग नहीं है, इसमें भी चेंजिंग नहीं है। सुनो तो, किससे गुना की, इसमें 6 से ना, 6 से गुना करके जोड़ो तो ये 0 + 0 0, 6 से गुना करेंगे 0 0 + 0 0, 6 से गुना करो तो 6, प्लस से माइनस से कितना हो गया 0, और 6 से गुना करो तो 3/4, 3/4 और -2 है, तो 4 दूनी 8, तो 3 - 8/4
-5/4 कितना हो गया -5/4 ये हो गया -5/4 ठीक। अब जहां पर 1 लाया है उसके बाजू में कितना लाना है 0 है या नहीं, यानी कि यहाँ पर क्या लाना है 0। कौन सा घर बोलो तो C4 को चेंज करना है किसकी मदद से C3 की मदद से, और किससे गुना करना पड़ेगा 1/8 से। किससे गुना करना पड़ेगा 1/8 से, और जोड़ेंगे कि घटाएंगे माइनस में, अपोजिट साइन होता है ना, माइनस करना पड़ा। देखो तो C1 में कोई चेंजिंग नहीं है, C2 में कोई चेंजिंग नहीं है, C3 में भी कोई चेंजिंग नहीं है, C4 में किससे गुना करेंगे बोलो तो 1/8 से। देखो 0 वाला पे तो फर्क नहीं पड़ेगा ना, ये तो 0 है 1/8 से गुना करो और यहाँ पे घटा दो तो 0 1/8 से गुना करो, 0 में गुना करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पर -5/4 हो जाएगा, -5/4। अब इसको मिटा दो ठीक है। अब कोई स्टेप बचा करने के लिए, अब बहुत ज्यादा करेंगे तो यहाँ पर 1 लाएगी, लेकिन 1 लाकर ही क्या करेगी, उसके नीचे कहीं 0 लाने के लिए है नहीं ना, यानी कि हम लोगों का जो हाथ है वो हाथ बन गया। या आप ऐसे कर सकते हैं, ऐसा कर लो, एक स्टेप करिए होता जब उतना किए तो ये बोलो तो आप किस में R4 में, तो R4 में क्या करो R4 को चेंज करो R4, और जो है ना पलटी मार दो -4/5 करो, -5/4 है ना, -4/5 कर दो ठीक। देखो तो बोलो क्या मिलेगा, R1 में कोई चेंजिंग नहीं, 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 ये 1 है, और इसको गुना करेंगे 4/5 से, इसमें तो फर्क नहीं पड़ेगा, और माइनस गुने माइनस कितना हो गया प्लस, और 4/5 से गुना करने पे कितना हो जाएगा 1, कितना हो गया 1, कितना हो गया 1, यानी कि ये क्या मिल गया, ये जो है क्या मिल गया, तो I4 है या नहीं, ये क्या मिल गया I4 नहीं, ये क्या मिल गया I4। तो इसमें ऐसा भी कोई ऐसा रो आया जिसमें एक भी 0 नहीं हो, मतलब कि ऐसा कोई रो आया जिसमें सारा 0 हो, नहीं ना आया, याद कीजिएगा इसका रैंक यही कहलाता है, IR वाला फॉर्मेट हो गया जो पहला फॉर्मेट था, तो रैंक कितना कहलाएगा रैंक 4 therefore rank of A बराबर 4, यानी कि रैंक इसका 4 हो गया। कैसे, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला m माइनस k होता है ना, जहाँ पे m रो की संख्या होती है और k आपका ऐसा रो जिसका कि सारा सदस्य 0, तो यहाँ पर तो ऐसा मिला ही नहीं, रैंक कितना मिल गया आपको, रैंक मिल गया, यानी कि ये आपका 4 हो गया और रैंक आपका k आपका 0, कहने का मतलब कि रैंक बराबर, तो रैंक ऑफ A बराबर हो गया, और यही हो गया ठीक, ये हो गया। नहीं ना आया, नहीं आया तो छोड़ दो ना, आया क्या नहीं आया तो छोड़ दो, बात खत्म हो गई। अब नोट